भारत पाकिस्तान के क्रिकेट विश्व कप मुकाबलों के दौरान आने वाले विज्ञापन की लाइन याद करिए। मौका मौका। क्या वही मौका मौका अभी देश की राजनीति में राजनेता खोज रहे हैं? कांग्रेस अदानी विवाद में जेपीसी जांच कराने का मौका चाहती है। बीजेपी राहुल गांधी से लंदन में भारत के लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर माफी चाहती है। राहुल गांधी विदेश से लौटकर आज संसद पहुंचे। राहुल गांधी माफी के सवाल पर बोलने का मौका चाहते हैं। राहुल गांधी यह भी चाहते हैं कि उन्हें संसद में ही बोलने का मौका दिया जाए, बाहर इस विवाद पर कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल यह मौका भी चाहते हैं कि अगर उन्हें संसद में बोलने का मौका न मिले तो फिर इसे लोकतंत्र की हार मान लिया जाए। इन सबके मौका मौका के बीच खड़ी है देश की 130 करोड़ की आबादी, जो सोच रही है नेता हमारे हित के मुद्दे पर बोलने का मौका कब खोजेंगे। सियासत के चक्रव्यूह में कई बार फंस जाता है। कभी लोकतंत्र के अपमान का आरोप, कभी लोकतंत्र को मार देने का आरोप, कभी लोकतंत्र की मर्यादा लांघने की बात, कभी लोकतंत्र के चीरहरण का आरोप और कभी लोकतंत्र के अपहरण का आरोप। लोकतंत्र का मुजरिम एक दूसरे को बताने की राजनीति में कुछ इसी तरह जनता के हित के मुद्दे वॉलीबॉल बनाकर एक दूसरे की तरफ उछाल दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान फिल्मी नोटों की माला पहनकर आए शख्स को पुलिस और कार्यकर्ता एक दूसरे की तरफ उछालते रहे। नतीजा, बजट सत्र में लोकसभा 14 दिन में 42 घंटे ही चली, राज्यसभा तो सिर्फ 28 घंटे चली, यानी रोज के मुश्किल से 2 घंटे का काम हुआ। आसार आगे भी अच्छे नहीं दिखते। गुरुवार को संसद के बाहर पहले विपक्षी दल एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए। मांग वही पुरानी, अदानी विवाद में जेपीसी की जांच हो। जब बुधवार को विदेश से लौटे राहुल गांधी दोपहर करीब 1:15 बजे संसद पहुंचे, कांग्रेस ने ट्वीट किया, शेर संसद में। कांग्रेस के बताए गए शेर से पत्रकारों ने सवाल किया। राहुल जी, आपसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं सब लोग। राहुल जी, सब लोग कह रहे हैं माफी मांगो, माफी मांगो, माफी की मांग कर रही है। मांगेंगे क्या राहुल जी? माफी मांगेंगे क्या? राहुल मुस्कुराकर आगे चले गए। राहुल जब संसद पहुंचे तब सदन नहीं चल रहा था। गुरुवार को राज्यसभा कुल जमा 3 मिनट चल पाई, लोकसभा 1 मिनट ज्यादा 4 मिनट चली। सिर्फ हंगामा हुआ और कुछ नहीं। मैं सदन चलाना चाहता हूं। मैं सबको मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा, सबको पर्याप्त मौका मैंने दिया है। संसद तब चलेगी जब या तो राहुल गांधी बीजेपी की मांग के मुताबिक माफी मांगेंगे या फिर जब विपक्ष की मांग के मुताबिक अदानी विवाद में जेपीसी जांच होने लगे। लेकिन क्या इनमें से दोनों के कोई आसार हैं? राहुल जब संसद से बाहर निकले, उनसे फिर सवाल हुआ, बीजेपी की तरफ से माफी मांगने की मांग पर कुछ कहेंगे? इस बयान के करीब 2.25 घंटे बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। पता चला इससे पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके आए हैं। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी, और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने
प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। बीजेपी के 4 मंत्री समेत पार्टी के तमाम नेता जहां लंदन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए राहुल के बयान पर माफी मांगने को कहते हैं, वहां ये बात जब साफ है कि राहुल माफी नहीं मांगने वाले, तब दस्तक देती 3 बातों को नोट कर लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे संसद में बोलने दें क्योंकि आरोप वहीं पर लगे, मुझे नहीं लगता कि संसद में बोलने दिया जाएगा। और तीसरी अहम बात, राहुल ने उनको बोलने देने या रोके जाने को लोकतंत्र की परीक्षा बता दिया। If Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in Parliament. What you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of Parliament, is that member of Parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. ये राहुल गांधी ही थे जो दावा करते थे कि संसद में राफेल और नीरव मोदी के मुद्दे पर 15 मिनट बोलने दे दिया जाए तो सरकार भाग जाएगी। नतीजा क्या था याद करिए। दोनों ही मुद्दों पर संसद से लेकर रैलियों तक में जमकर बोलने के बावजूद 2019 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता हासिल करने लायक खड़ी नहीं हो पाई। ये राहुल गांधी ही हैं जो अब संसद में खुद को बोलने देने या रोके जाने को लोकतंत्र की परीक्षा घोषित करते हैं। आगे इसका नतीजा क्या होगा? Rahul Gandhi's comment cannot become the barometer for success or failure of democracy. You understand? He does not get vote. His party does not get vote. Recently in Northeast, it happened. 0/0. He campaigned there, na? राहुल गांधी जिनकी उपस्थिति संसद में आधी ही है, क्या वो अब शुक्रवार को मौका बोलने का पाएंगे या फिर सिर्फ हंगामा होगा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया? मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। वो स्पीकर साहब का मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। वो बोलेंगे तो जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना, भाजपा के मंत्री भी बैठे हुए हैं, और हम लोग जवाब देना जानते हैं ना, ये तो पता ही है आप लोग। हम लोग भी होमवर्क करके जाते हैं। तो सवाल अभी होमवर्क का नहीं है, सवाल है राहुल गांधी के देश के लोकतंत्र को अपमान करने के एक चाहत का, उसका जवाब चाहिए। शुक्रवार से पहले का सियासी नतीजा हम आपको बता देते हैं। राहुल संसद में बोल भी लें तो माफी नहीं मांगने वाले, यानी हंगामा होगा। कल राहुल गांधी अगर नहीं बोलने पाए तो भी हंगामा होगा, यानी लोकतंत्र का नाम लगाकर होगा सिर्फ हंगामा। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा। नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है।